फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवार। बोल आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और कुछ कमेंट्स पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर फैंस क्या चाहते हैं मेकर से और क्या नया ट्रैक आने वाला है इस शो में, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस शो पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जूही मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की यहाँ पे एडवाइजरी के तौर पे आई हूँ और आज हम बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी जो चेंजेस आ रहे हैं ये रिश्ता में और किस तरह के फैंस जो है वो डिमांड रख रहे हैं और उन डिमांड को लेकर अब कैसे शो मेकर आगे बढ़ाएंगे कहानी और ये जो ट्रैक चल रहा है वो कैसे आगे बढ़ेगा वो भी देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। लेकिन अभी पहले ये देखना एक्साइटमेंट से बना होगा कि फैंस के फिलहाल क्या कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं जैसा आपने कहा कमेंट पे हम बात करेंगे। पहला कमेंट मैं ले लेती हूँ और ये कमेंट आया है वंशिका शाह जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर लिखती हैं कि कल मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गई थी बिकॉज एक तो सैटरडे को एपिसोड हॉटस्टार पर आया नहीं। सुबह से इंस्टा यूट्यूब हॉटस्टार पर ढूंढती रही पर कुछ पता ही नहीं चला और आखिर में जो पता चला तो वो ये पता चला कि आरोही दोबारा से काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बन गई सभी के सामने। पर मैं ये शो देखूंगी बिकॉज आई लव दिस शो एंड अभीरा को मिलाओ जल्द से जल्द। हाँ प्लीज़ देखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी वंशिका जी, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। हॉटस्टार पर जो कल का एपिसोड था वो काफ़ी थोड़ा लेट अपलोड हुआ था, जिससे दर्शक जो थे वो काफ़ी इंतज़ार जो कर रहे थे उनका इंतज़ार का जो है कहीं ना कहीं जो है दिल टूटता नज़र आया। लेकिन कल का पूरा जो एपिसोड था वो फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, क्योंकि अभीरा यानी अभिमन्यु और अक्षरा का जो नशे की हालत में जो उनका सीन्स दिखाए गए, जहाँ पे दोनों बहुत ही दिल खोल के अपनी सारी बातें करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे दोनों ही जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी अकेला फील करते हैं और दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। जहाँ पे अभिमन्यु ये भी कहते नजर आते हैं कि इस पूरे घर में सिर्फ उनकी एक माँ ही है जो उनके बारे में सोचती है और इसी वजह से वो अपनी माँ की वजह से आरोही से शादी करने को तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे जो अक्षरा है वो ये कहती नजर आती है कि मेरे पास तो माँ भी नहीं है। जी हाँ, अभी तक अक्षरा के पास्ट के बारे में भी अभिमन्यु अच्छे से जान नहीं पाए कि आखिरकार अक्षरा यहाँ पे आरोही को इतना क्यों प्यार करती है, क्यों इतना उसके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, अपने पहले प्यार को उसके लिए क्यों कुर्बान कर रही है। वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब वंश नहीं बल्कि यहाँ पे सारे जो फैमिली वाले अभिमन्यु को समझाएंगे कि इन दोनों बहनों का क्या पास्ट रहा है और जब अभिमन्यु के सामने पास्ट आएगा तब क्या नया मोड़ लेगी शो की कहानी और कैसे शो मेकर इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे यहाँ आरोही और अभिमन्यु के जो इंगेजमेंट है वो एक नए यहाँ पे ड्रामे में बदलने वाली है। तो एग्जैक्टली जैसे कि अभी इंगेजमेंट आपने कहा है कि आरोही और अभिमन्यु की इंगेजमेंट है, इन दोनों के इंगेजमेंट का ट्रैक भी चल रहा है और इसी से रिलेटेड एक कमेंट आया है रूबीना जी की तरफ से, जो कह रही हैं कि आई थिंक ये लोग अक्षरा के साथ प्रैंक कर रहे हैं, सगाई का लगता है सगाई अक्षरा के साथ ही होगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टीवी टाउन की दुनिया तो आपको पता ही है ड्रामों से हमेशा भरी रहती है और जब जब बात आती है यहाँ पे ये रिश्ता की और ये रिश्ता के जो यहाँ पे शादी वाले जो एपिसोड होते हैं वो काफी ग्रैंड होते हैं। आपने कभी देखा होगा अगर अक्षरा से पहले जो पहली अक्षरा और नैतिक की जोड़ी थी उनकी भी शादी काफी ग्रैंड तरीके से हुई थी। उसके बाद नायरा कार्तिक की, सीरत कार्तिक की, इनके शो की जो ट्रेडमार्क है जो यहाँ पे दर्शकों को जोड़ता है वो इनकी ये शादी ब्याह के जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो इनको हमेशा से जोड़ता नजर आया है। ऐसे में शादी के माहौल में शो का मेन लीड यानी अक्षरा शामिल ना हो सगाई वाले दिन, ऐसा कैसे हो सकता है? और अक्षरा अभिमन्यु के दिल की धड़कन है और अभिमन्यु अक्षरा को इस सगाई में इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि जिस दर्द से वो फिलहाल अक्षरा से दूर होके सह रहे वही दर्द वो अक्षरा को फील कराना चाहते हैं, ताकि इस दर्द को महसूस करके वो अभिमन्यु के लिए अपने दिल का जो प्यार है वो बाहर निकाले। अभिमन्यु अभी भी इसी इंतजार में है कि अक्षरा कन्फेस करे और इस सगाई में अभिमन्यु उन्हें इसीलिए बुलाना चाहते हैं ताकि वो इस सगाई को रोक दे खुद ये सब देखकर और अपने आंसुओं के साथ वो यहाँ अभिमन्यु का प्यार फिर से एक्सेप्ट करे। यही ड्रामा जो है ये उसी पूरा बेस्ड है और अक्षरा लौटेंगी तो यहाँ पे क्या आरोही का राज खुलेगा या फिर अभिमन्यु अक्षरा एक होंगे या सगाई होगी, तमाम तरह की बातें भी सामने आने वाली है। लेकिन फिलहाल चलते हैं अगले कमेंट की ओर। जी बिल्कुल, ये जो अगला कमेंट है इट्स मी की तरफ से आया है, जो कि लिखते हैं कि इस एपिसोड को देखकर कायरा की बड़ी याद आ रही है। आई जब दोनों ने ड्रिंक करके कितना हंसाया था, जब अबीरा और मीन्स की हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर जो कि हैं
एक अपनी क्या कहते हैं उनको जोड़ी है। जोड़ी है, अभीरा की जोड़ी, इन्होंने जब ड्रिंक किया था तो काफी ज्यादा फैन एंटरटेन हुए थे इन दोनों की हंसी मजाक से। जी हाँ, आप अगर शो के काफ़ी लंबे टाइम को से फॉलो कर रहे हैं, शो अभी का नहीं है, कम से कम ये 13 से 14 साल होने जा रहे हैं शो को, और इतना ज़्यादा इसने दर्शकों को एंटरटेन किया है, कई सारी पीढ़ियों को एंटरटेन किया है। और जब बात आती है यहाँ पे सेकंड जनरेशन की, यानी कि यहाँ पे कार्तिक और नायरा की, तो उनके तो काफ़ी प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, और कुछ वैसा ही मोमेंट यहाँ पर आप सभी के अभीरा यानी अभिमन्यु अक्षरा के बीच में भी देखने को मिला। कारव और आप सभी के जो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करते नजर आ रहे हैं। कारव यहाँ पर अपनी बहन से पूछते भी नज़र आ रहे हैं, और इस कहानी को वो काफ़ी और ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्साइटेड बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर कोई अभिमन्यु और अक्षरा को अभी नॉर्मल कपल की तरह देख रहा है, चाहे बिरला हाउस के लोग हों या फिर यहाँ पर गोइंका हाउस के लोग हों, लेकिन अभी अभिमन्यु और अक्षरा को जो यहाँ पर जोड़ी की तरह देख रहा है, जो यहाँ पे इनको एक लवर्स की तरफ से देख रहा है, वो सिर्फ एक कायरव है और उस घर में नील है। यानी कि बिरला हाउस और गोइंका हाउस में से फिलहाल यही दोनों हैं जो यहाँ पे अक्षरा और अभिमन्यु के दिल की बात जानना चाहते हैं, इन्हें एक करना चाहते हैं, इनके नशे वाली हालत के बाद की सीन के बारे में जानना चाहते हैं। और यहाँ पर अक्षरा से यहाँ पे कायरव ने भी सवाल जवाब कर लिए हैं, और कहीं ना कहीं आरोही को भी इस बात की इनसिक्योरिटी है कि कहीं इस रात के बाद कहीं ये दोनों उनसे दूर ना हो जाए, और अभिमन्यु जो उसका प्यार है वो अक्षरा का फिर से ना हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर अभीरा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सभी जो फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि अभीरा कपल की तरह से जल्द सभी के सामने आ जाए। तो वहीं हमारे एक व्यूअर हैं SS जी, वो लिखते हैं ये दोनों यार सिडनाज की तरह लगते हैं। आज तक मुझे कोई भी फीमेल एक्टर इतनी पसंद नहीं आई थी, बट जब से प्रणाली को बैरिस्टर बाबू में देखा, उनका नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद भी तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हैं। बाद में राधा सी जस्ट डू रॉक ऑन दैट कैरेक्टर ऑन, एंड राइट नाउ अक्षरा आई जस्ट लव her acting skill just awesome, she is super cute। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो प्रणाली राठौर है, उन्होंने कई सारे शोज में काम किया है, जैसे कि जात ना पूछो यहाँ पे प्रेम की, या फिर सौदामिनी का जो कैरेक्टर था इनका बैरिस्टर बाबू में, और फिर उसके बाद स्टार प्लस में आने से पहले उनका एक सोनी पे एक शो आया करता था कि ये उन दिनों की बात से भी इंस्पायर था थोड़ा उनका शो, कि दिल उठे छोड़ आए इनका शो था। कुछ 90s से पहले की आज़ादी के टाइम की वो स्टोरी थी, जहाँ पर कैसे एक औरत के लिए उसके आदमी का होना कितना इम्पोर्टेंट होता था, उस टाइम पर विधवाओं का किस तरह से कहानी होती थी। अब ये सोचिए आप प्रणाली जो कि ऐसे शो से उठ कर आई जहाँ पर आप बंटवारे के टाइम की स्टोरी को प्ले कर रहे हो, और अचानक से मॉडर्न टाइम में आना, जिस तरह से वो अपने रोल को निभा रही हैं, दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने इस छोटे से करियर में कई सारे शोज़ को यहाँ पे किया है, और सारे शोज़ में उनकी बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने रोल को उन्होंने प्ले किया, और यही वजह है कि इस कम से टाइम पीरियड में उन्होंने दर्शकों के बीच में अपनी जगह बनाई है। हर्षद चोपड़ा के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी प्यारी लग रही है। हर्षद तो आपको पता ही है कि लंबे टाइम से टीवी टाउन पे काम करते आए, 15 साल की उनकी जर्नी, और 15 साल के बाद अगर हर्षद का किसी ऐसे यहाँ पर जो एक्ट्रेस हैं जो अभी ज़्यादा इतनी फेमस नहीं हुई थी लोगों के बीच में, इतनी ज़्यादा उनका भी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन जब उनका यहाँ पे इस शो में दोनों का पेयरअप हुआ है, उसके बाद जिस तरह से ये दोनों टीवी पे नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे इन दोनों के फैंस नज़र आते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि प्रणाली ने जिस तरह से अपनी इस पूरे करियर में अपने आप को पेश किया है, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि प्रणाली जो है उनका ग्राफ काफ़ी ऊपर जाने वाला है, और हिना खान और उसके बाद शिवांगी जोशी, उसके बाद प्रणाली राठौर भी इस सीरियल से अपने नाम को जो है एक नई बुलंदियों पे, एक नए शिखर पे लेकर जाने वाली है। तो जैसा कि अब तक हम बात करते आ रहे हैं अभीरा के बारे में, यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु की लव स्टोरी के बारे में, तो वहीं एक कमेंट आया है MS जी की तरफ से, जो कि दो बहनों के बारे में बात करना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर वो अक्षरा और आरोही के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो लिखते हैं, प्लीज़ अक्षरा और आरोही के बीच में सब कुछ ठीक करा दो प्लीज़, और अक्षरा और अभिमन्यु को एक करवा दो प्लीज़, दोनों की शादी करवा दो, यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी करवा दो जल्द से जल्द।
देखिए शादी तो होनी है एक ना एक दिन सबकी, पर यहाँ पे अभिमन्यु और अक्षरा की शादी तो होगी क्योंकि शो के मेन लीड वही हैं, और उनकी शादी नहीं होगी तो फैंस तो भाई इस शो को देखना ही बंद कर देंगे। और आपको तो पता ही है कि कई बार कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीरियल ये रिश्ता को लेकर फैंस ने #बॉयकॉट ये रिश्ता, ये हमें नहीं देखना, हमें ये ट्रैक नहीं देखना, हमें वो नहीं देखना, कम बैक नायरा, कम बैक यहाँ पे अक्षरा, तमाम तरह की बातें हमेशा हर सीजन में, यानी कि यहाँ पे पहला जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो या फिर थर्ड जनरेशन हो, हर बार फैंस यही बोलते हैं। लेकिन ये सब बोलने के पीछे उनका प्यार ही होता है, और ये सब बोल के वो कहीं ना कहीं मेकर्स को जो है इमोशनली ब्लैकमेल करते नजर आते हैं कि भाई हमें तो ये दोनों ही चाहिए। जब अक्षरा की डेथ वाला ट्रैक दिखाया गया था उस समय भी दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स हो गया था, और कार्तिक नायरा का जब ट्रैक खत्म हो रहा था तब भी लोगों के दिल में काफ़ी यहाँ पर जो इन दोनों के रिश्तों को लेकर गिटार बजते थे वो कहीं ना कहीं वायलेंस जो थे वो टूट गए थे, क्योंकि फैंस एक लंबे टाइम से इनके प्यार को देख रहे थे। और इसीलिए यहाँ पर अब काफ़ी लंबे से टाइम से जो यहाँ पर अभिरा यानी अभिमन्यु और अक्षरा की लव स्टोरी में आरोही जाए जा रही है, ये चीज़ भी फैंस को काफ़ी इरिटेट कर रही है कि भाई जल्दी से इस आरोही को बहाल करो और अभिमन्यु और अक्षरा को एक कर दो, क्योंकि हमें अभिरा को देखना है साथ, इसलिए शादी वाली बात भी फैंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही एक दूसरा कमेंट आया है निक्की कुमारी जी की तरफ से, जो कि कहती हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक नायरा से सीरियल बहुत अच्छा चल रहा था, अब अगर अभिमन्यु और अक्षरा को जल्द से जल्द एक करवा देते हैं तो सीरियल अच्छा चलेगा, अदरवाइज ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है। हाँ देखिए, अभी मैंने यही आपको बताया था कि जिस तरह से आरोही को बार बार इनकी कहानी में लेकर आ रहे हैं, नेगेटिव किरदार जो शो के हैं, हर्षवर्धन जो हो गए हैं और यहाँ पे आरोही हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं शो की कहानी को इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है हाई पे लेकर जा रहे हैं, थोड़ा इनके ऊपर ध्यान ज़्यादा जा रहा है, और जो मेन किरदार है, जो पॉजिटिव किरदार है, उनको कहीं ना कहीं अलग किया जा रहा है। और जब ऐसे सीन्स आते हैं, जब इस तरह का ट्रैक चलता है, फैंस का दिल टूटता ही है। वो चाहे कोई सा भी सीरियल हो, शो के मेन लीड को ही फैंस एक साथ देखना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स देखना चाहते हैं, नेगेटिविटी और शोर शराबे फैंस नहीं देखना चाहते, प्यार भरी यहाँ बरसात देखना चाहते हैं फैंस। हाँ, तो वहीं ऐसा दूसरा कमेंट भी आया है नक्श जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मैं इस सीरियल को ही देखना अगर छोड़ दूंगा अगर अभिमन्यु और अक्षरा की शादी नहीं हुई, उन दोनों को जल्द से जल्द नहीं मिल पाया गया। तो आपको बता दें बस कि ये जल्द ही दोनों मिलने वाले हैं। जिस तरह से अभिमन्यु अपनी सगाई छोड़ के गए हैं, उससे डेफिनेटली ये तो तय हो चुका है कि अभिमन्यु जो है वो आरोही के लिए नहीं बल्कि अक्षरा के लिए बने हैं, और अक्षरा अभिमन्यु के लिए बनी है, और इसलिए ये जोड़ी तो यहाँ ऊपर वाले ने बना दी है, और आरोही और हर्षवर्धन चाह कर भी नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी प्रोमो का वो वाला हिस्सा भी आना बाकी है जहाँ पे अभिमन्यु को वो फोटो मिलने वाली है, जिससे उन्हें मालूम चलेगा कि फायर कैंप से उन्हें आरोही ने नहीं बल्कि अक्षरा ने बचाया था। और ये सच्चाई यहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर देगी आरोही के सपने, उनके करियर को, क्योंकि वो इस सच को जानने के बाद अभिमन्यु उन्हें अपनी टीम से क्या बिरला हॉस्पिटल से भी बेदखल कर देने वाले हैं। तो आप सभी ये सब देखना, यहाँ पर काफी मजेदार होगा आपके लिए। हाँ, तो वही पता है दूसरी तरफ से एक कमेंट आ रहा है आकांक्षा जी की तरफ से, वहाँ पर वो लिखती हैं अभिमन्यु cut his thumb and put his blood on Akshara forehead, that's how they are spending a lot of time together, made them realize that they are incomplete without each other। तो इस पर साफ साफ ये अपनी तरफ से खुद ही बताना चाहती हैं कि both of them are not completed, अगर एक दूसरे के साथ नहीं है वो तो नहीं कंप्लीट है। हाँ, तो वो तो बात ही ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने, पर यहाँ पे जो उन्होंने अपना अंगूठा काट के उनकी मांग में सिंदूर भरा है, खून भरी मांग वाला ट्रैक थोड़ा चल पड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि फैंस जो हैं वो यहाँ पर देखना चाहते हैं क्या अभिमन्यु को याद आएगा नशे की हालत में उन्होंने क्या किया है, क्योंकि नशे की हालत में दोनों ने क्या एक दूसरे से बातें की हैं, क्या एक दूसरे से अपना मोमेंट शेयर किया है, पता ही नहीं है। क्योंकि अभिमन्यु का अपना कटा हुआ वो हाथ दिख रहा है, लेकिन इस कटे हुए हाथ के उन्होंने क्या किया है, उनका हाथ कैसे कटा है, ये अभिमन्यु को याद ही नहीं। और जैसे याद आएगा वैसे उन्हें ये भी रियलाइज हो जाएगा कि अभिमन्यु ने तो अभी आरोही से नहीं अक्षरा से शादी ही कर ली है। तो अब क्या होगा उस मोमेंट में वो देखना काफी एक्साइटेड होगा। तो इस शो का अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जूही मैम ने एक के बाद एक कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो वहां पर से लग रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आने वाले एपिसोड्स होंगे वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं। सही है बात? हाँ बिल्कुल। तो
बाकी और कमेंट्स के साथ, अगले ट्रैक के साथ हम आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे, कुछ नए ट्विस्ट के साथ, कुछ नए कमेंट्स के साथ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस शो को यानी कि चिट चैट शो को देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल Next 9 TV न्यूज के साथ।